Okay ji, last time we were discussing about the chapter number 7, word processor. Okay, so I have told you what is the word processing software. Word processing software are those which are used to edit, format and create a document. Okay, edit, format and create a document. Create a document mean creating a new document. Okay, in a soft copy, right? Editing means making the changes in the document or a text, right? And what is the formatting mean? Formatting mean to change the shape of the text. Okay, shape of the text mean we can change the size of the text. Okay, its width, its color. Okay, so formatting means how the text looks like. ठीक है, text कैसे दिखेगा. Word processor software, as the name suggests, is used to create text-based document. It involves the application of computer to production of editing and formatting type of letter and other documents. This program provides a set of tools entering, editing, and formatting the text. Okay, and what is the editing? Editing refers to the making the changes to any type of a text. Okay, change, delete करना, copy, paste. Okay, like this. You are much familiar all these functions. ठीक है ना? And formatting refers to the changing the way the text looks. Changing the way the text look. ठीक है? Way the text looks mean कि उसकी जैसे ये भी आपके सामने बुक का टेक्स्ट आपके सामने आ रहा है. ठीक है, अब आप देखें इसने जो हेडिंग्स हैं इट इज गिवन इन द रेड कलर. ठीक है, और ये जो 7.1 है इट इज रिटन इन डिफरेंट डिजाइन. तो इस तरह की जो लुक है, इसकी ओवरऑल लुक जो है इसके ऊपर, दिस इज नोन एज फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट. ओके, एंड चेंजेस क्या है? चेंजेस मींस एडिटिंग मींस चेंजेस. ठीक है, आप कोई कॉपी पेस्ट करते हो, डिलीट करते हो, बैकवर्ड जाते हो. ठीक है, इस तरह की जो भी चेंजेस हैं दिस इज एडिटिंग. ठीक, word processor programs, there are many word processor programs, okay, which provide the facility of editing, formatting and creating a document. But the most famous program is MS Word. ठीक है, Microsoft Word. Microsoft आपको पता है वैसे भी एक फेमस प्रोडक्ट है. ठीक है, तो Microsoft Office का ये Microsoft Office सूट का ये एक प्रोडक्ट है. ठीक है, एलिमेंट है. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं. वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, व्हाट कैन अ वर्ड प्रोसेसर डू? अ वर्ड प्रोसेसर हेल्प्स इन द फॉलोइंग वे. मिस्टेक कैन बी करेक्ट इजीली. आपको पता है यू कैन डिलीट बैकवर्ड. ठीक है, आप बैक जाके आप डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं. ठीक है ना, और आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं दोबारा. ठीक है, तो ये फैसिलिटी, डिफरेंट स्टाइल और टेक्स्ट कैन बी यूज्ड ऑन अ पेज. देखें डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं इसने यहाँ पर. देखें ये आप इटैलिक में लिख सकते हैं, बोल्ड में लिख सकते हैं. ठीक है, टाइप्स न्यू रोमन में लिख सकते हैं. तो डिफरेंट स्टाइल भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वर्किंग के लिए. पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी कॉपी, डिलीट एंड मूव. ये तो सिंपल है, ये आपको पता है. स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक करेक्ट इजीली. देखें अगर आपको मिस्टेक करते हैं देन यू कैन करेक्ट इट वेरी इजीली. समटाइम जो है वो खुद ब खुद रेड लाइन लगा के वो आपको बता देता है कि आपने ये रॉन्ग लिखा है. ठीक है ना, और फिर ऑप्शंस भी दे देता है. तो ये हम आगे जाके देखेंगे. राइट, पैराग्राफ कैन इजीली अलाइन इन अ डिफरेंट वे. पैराग्राफ राइटिंग देखेंगे, पूरा एक कंप्लीट पैराग्राफ है. ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक दिस वन इज दी पैराग्राफ. तो पैराग्राफ में स्पेसिंग, लाइन के अंदर स्पेसिंग कितनी रखनी है. ठीक है, पैराग्राफ की देखें अलाइनमेंट है, ये सारे एक जगह पे एंड हो रहे हैं. ठीक है, ये नहीं कि कोई लाइन आगे जा रही है, कोई लाइन पीछे है, कोई आगे है. ठीक है, जैसे हम लिखते हैं तो हमारे पास इतना कंट्रोल नहीं होता, हमारा पैराग्राफ इतना अच्छा अलाइन नहीं हुआ होता, बिकॉज के हम उस तरह उसको अलाइन नहीं कर सकते. लेकिन ये क्या करता है, आपको वर्ड प्रोसेसर फैसिलिटी देता है कि आप पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं, फिर आप इसमें स्पेसिंग कर सकते हैं. तो डिफरेंट फंक्शंस है पैराग्राफ्स के लिए. राइट, हेडर एंड फुटर कैन बी अपीयर्ड ऑटोमेटिकली ऑन एवरी पेज. ठीक है, हेडर एंड फुटर दे सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर हेडिंग जो है, ठीक है, या कोई भी टेक्स्ट या लाइन
आप राइट कर सकते हैं एवरी पेज। एक जगह एक दफा लिखेंगे तो वो देखें बार बार खुद ब खुद रिपीट होता रहेगा। देखें हाँ, बड़ी अच्छी इसकी एग्जांपल है, जैसे ये ऑक्सफोर्ड, ठीक है, तो ये फुटर है आपका, उसने दिया हुआ है डाउन बॉटम में, ठीक है। अब ये इसने एक दफा ऑक्सफोर्ड लिख दिया है, सो हर पेज के ऊपर आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक लिखा आ रहा होगा, दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी बुक पे खुद भी देख सकते हैं, देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप राइट बाइट वन, दिस इज हेडर, ठीक है, ये हेडर है, राइट बाइट वन उसने एक दफा दे देंगे तो वो बार बार प्रिंट करता जाएगा जो भी हेडर में आप राइट करेंगे, ओके। तो द टाइटल बार, ओके, we had discussed yesterday, okay, what is the title bar, ठीक है। I told you the title bar shows the name of the document, okay, डॉक्यूमेंट का नेम शो करती है। चलें, जो न्यू बच्चे हैं या जो आज कल लेक्चर नहीं था उन्होंने अटेंड किया तो वो देख लें। जैसे ये मेरे फाइल है स्टूडेंट, ठीक है, तो जो स्टूडेंट का नेम, ये रेड वन, दिस रेड वन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ठीक है, इस पे ये नेम आ रहा है स्टूडेंट, दिस इज दी टाइटल बार, ठीक है, the Yes, name sir. of the file, okay. Microsoft Word opens a window on the desktop, the title bar is the top most horizontal, ठीक है, horizontal line है ना ऐसे सीधी, सारे कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? it's display the name of the document, okay, okay, टाइटल बार, ठीक है। देन वी हैव अ रिबन, ठीक है, रिबन भी मैंने आपको बता दिया था, रिबन्स क्या होते हैं। रिबन कंसिस्ट ऑफ द टैब्स, ठीक है, टैब्स होते हैं, देयर आर 9 टैब्स, 9 टैब्स हैं, ठीक है, एंड ईच टैब हैज डिफरेंट ग्रुप्स, और फिर उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स अवेलेबल है, और हर ग्रुप्स की फिर अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, लाइक दिस, देखें ये अब ये देखिए, ये सारा एक रिबन है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, ये सारा रिबन है। इसके ऊपर ये देखें होम का टैब है, 1 2 3, डिजाइन का टैब है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हुए हुए। यस सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जो बस आई एम टेलिंग यू अबाउट द रिबन, ठीक है, दिस कंप्लीट वन इज द रिबन, ये सारा रिबन है, ठीक है। आपको इसलिए भी अंडरस्टैंड हो गया कि कल आपने इसको पढ़ा हुआ है, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो रिबन में आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है आपके पास यहां तक, ये 9 डिफरेंट टैब्स हैं, ओके। फिर हर टैब के अंदर उसका ग्रुप है। इस वक्त जैसे मैंने होम पे क्लिक किया है तो होम के अंदर जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये आपका क्लिप बोर्ड हो गया, ठीक, फाउंट हो गया, पैराग्राफ हो गया, ठीक है, एंड सर ये स्टाइल्स और एडिटिंग किसकी है? स्टाइल देखें आप, ये सारे स्टाइल आ रहे हैं, जिस स्टाइल की आप इसमें से चूज करेंगे उस तरह की राइटिंग आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो आप स्टाइल चूज करेंगे, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग, अगर हेडिंग देना चाहते हैं फिर ये इस तरह, जब आप उसको टाइप करेंगे तो उस तरह की राइटिंग आना शुरू हो जाएगी जिस तरह का स्टाइल है, ठीक है। स्क्रीन शो सही नहीं कर रहा। यस सर। लेट्स से कि मैं क्लिक करता हूं पेज लेआउट पे, ठीक है, अब देखिए पेज लेआउट के अंदर जो जो ग्रुप्स हैं वो आना शुरू हो गए। स्क्रीन पे सही नहीं कर रहा। ये देखिए इसके पेज सेटअप है, ठीक है, सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा सही तरह। सर स्क्रीन शो सही तरह नहीं कर रहा। स्क्रीन के साथ क्या इशू हुआ है? ओके जी, अब देखिए लेट्स से कि मैं, ये पूरा रिबन है, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं, राइट। अब लेट्स से देखें कि मैं पेज लेआउट पे क्लिक करता हूं, ठीक है,
जैसे ये डिजाइन है, डिजाइन पे क्लिक किया तो डिजाइन का ग्रुप ओपन हो गया, ठीक है। देन पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स अवेलेबल हैं वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे, राइट। ये देखिए पेज लेआउट के अंदर कौन सा है, सेटअप, देन वी हैव पैराग्राफ, देन वी हैव अरेंज, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपको देखें सेक्शंस में डिवाइड है हर ग्रुप। तो जिस टैब पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जिस टैब पे आप क्लिक करेंगे उसके ग्रुप्स ओपन हो जाएंगे। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखें ये चेंज हो गया है, इंसर्ट के सारे ग्रुप आना शुरू हो गए, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एप्स, मीडिया, लिंक्स, कमिंग्स, ठीक है, सो ऑन। ओके जी, देन वी हैव अ पेज लेआउट, ठीक है। ये न्यू टॉपिक है आपका पेज लेआउट, कि पेज जो है स्क्रीन पे वो आपको कैसे शोन ऑफ होगा, ठीक है ना। तो आप देखें जो मैं आपको बताता हूं, बिफोर टाइपिंग सम इंपॉर्टेंट सेटिंग मस्ट बी सिलेक्टेड, पेज साइज, ठीक है। व्हाट इज द पेज साइज? अब देखें आपकी जो ये स्क्रीन होती है ये पेजेस में डिवाइड हुई होती है, राइट। अब ये पेजेस में जब डिवाइड है अब आप देखिए इसको जरा मैं साइज छोटा कर लेता हूं ताकि आपको समझ आए। आप यहां पर देखिए ये जूम इन जूम आउट तो मैंने आपको बता दिया था ना, ठीक है। अब ये पेज जो है आपका, ये पेज जो है आपका ये A4 पेज कहलाता है। क्या कहलाते हैं? A4 पेज, ठीक है। नॉर्मली आप जो है A4, ये जो आपकी बुक की पेज का साइज है, दिस इज A4 पेज, ठीक है। तो आप पेज लेआउट के टैब में जाएंगे रिबन के अंदर, ठीक है, दिस होल इज अ रिबन, इस पे पेज लेआउट पे क्लिक करें, आपके पास ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगी। पेज लेआउट के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, पेज सेटअप, ठीक है, देन वी हैव पैराग्राफ एंड देन वी हैव अरेंज। तो पेज सेटअप के अंदर आप देखें साइजेस आ रहे हैं, ठीक है। जो नॉर्मल समटाइम डिफॉल्ट सेटिंग में लेटर आ रहा होता है, ठीक है, लेटर साइज, लेटर जो होता है वो A4 साइज से छोटा होता है। जो नॉर्मल हमारा पेज सेटअप में जो साइज हम रखते हैं या आपकी जो बुक की पेज का साइज है इस वक्त, दिस इज A4 साइज। तो यहां पर ये देखें दिस वन इज दी A4 ऑप्शन। जब आपने A4 ऑप्शन किया तो ये थोड़ा सा लार्ज हो गया, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड साइज चल रहा होता है। फिर डिपेंड करता है, इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट कि आपको कितना बड़ा डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। लेट्स से कि आप थोड़ा बड़ा प्रिंट आउट, अच्छा फिर आपके प्रिंटर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। जो नॉर्मल प्रिंटर होते हैं जो आपके होम में यूज हो रहे होते हैं या कॉलेजेस में, ऑफिस में, उनमें जो होता है A4 साइज का प्रिंटर होता है, ठीक है। लेटर प्रिंटर छोटा प्रिंट तो वो निकाल सकता है बट लार्जर नहीं निकाल सकता, जारी बात है उसकी ट्रे में इतनी कैपेसिटी नहीं होगी। तो छोटा प्रिंट तो वो निकाल देगा बट लार्ज प्रिंट नहीं निकाल सकता। तो वो A4 साइज या लेटर साइज, ठीक है, ये दो यूज करते हैं। देन वी हैव A3, A3 जो है वो उससे बड़ा साइज है, ठीक है, समझ लें ऑलमोस्ट डबल ऑफ A4 साइज। A4 साइज पेपर का डबल होता है, ठीक है। तो फिर इसके लिए प्रिंटर भी बड़ा चाहिए होता है क्योंकि ये पूरे का पूरा पेज उस प्रिंटर के अंदर आना चाहिए ना, ठीक। जब वो पूरा पेज आएगा, अगर उसकी विड्थ, पेज की विड्थ कम होगी तो वो प्रिंटर में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो फिर हम A4 साइज, A3 साइज का पेज उसमें प्रिंटर भी इसी अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। हाँ, आप बना सकते हैं, आप डिजाइन कोई भी कर सकते हैं। देखें ये जो स्क्रीन होती है व्हाइट, ये एंडलेस होती है, इसको आप जितना मर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहां इसको USB में ले जाएं और प्रिंट फिर किसी शॉप से भी निकलवा सकते हैं आप। सो आपके पास कौन कौन से कॉमन साइजेस होते हैं? लेटर, A3, A4, ठीक है। ये इसकी आप देखें A4 क्या होता है, 8.27 इंचेस इंटू 11.69 इंचेस, ये इसकी विड्थ और हाइट भी दे रहा है, ठीक। तो जो आप सिलेक्ट करेंगे, अगर लेट से मैं लेटर सिलेक्ट करता हूं तो अब ये देखिए पेज साइज छोटा हो गया, ठीक है।
जूम क्या करता है, जूम पेज को बड़ा नहीं करता, जूम क्या करता है आपको क्लोजली दिखाता है, पेज उतना ही है, ठीक है, पेज A4 ही है या लेटर ही है जो आपने सिलेक्ट किया है, बट ये क्या करता है कि आपको इसका जूम करके क्लोजअप दिखाता है आपको, ठीक है, समझ आ रही है बात। जैसे आप एक बुक का पेज है ना, तो दूर से देखें तब भी उसका साइज तो सेम है, ठीक है, और अगर आप बिल्कुल उसको अपने करीब ले आए देन भी वो साइज करीब है, बट आपको उसके अल्फाबेट्स क्लियर नजर आएंगे, ठीक है ना, समझ आ रही बात आपको। पेज ओरिएंटेशन, देयर आर टू चॉइसेस, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, दो चॉइसेस हैं आपके पास, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये आपने याद रखना, ठीक है। इसको भी थोड़ा फिर मैं स्मॉल करता हूं सो डेट कि आपको पता चले। लेट्स से इस पे कुछ लिख लेते हैं। माय नेम इज अली, ठीक है, आई एम क्लास 6, ठीक है। अब देखिए ये लाइन इस पे लिखी हुई है, अब मैं अभी ये जो पेज है इट इज ऑन पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब है वर्टिकल स्टाइल में, जैसे बुक को आप अपने सामने सीधा कर ले, ठीक है, देन इट इज पोर्ट्रेट स्टाइल, ये देखें, ठीक है ना। पोर्ट्रेट स्टाइल में है मीन्स के ये वर्टिकल है, इस तरह है, ठीक है, वर्टिकल स्टाइल में। अब हम इसको लैंडस्केप में कर देंगे, मीन हॉरिजेंटल स्टाइल में, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, यहीं पर ये ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, ओरिएंटेशन जिसे हम कहते हैं, तो दिस वन इज पोर्ट्रेट, जो अभी है पोर्ट्रेट में है। अब देखिए अगर मैं आप इसको इंटर करता हूं लैंडस्केप के अंदर, ठीक, तो ये देखिए अब ये किस एंगल में हो गया, लैंडस्केप, अब आपका ये हॉरिजेंटल स्टाइल में हो गया, इस वाले स्टाइल में, राइट। फिर देखें अगर मैं इसको पोर्ट्रेट कर देता हूं, ये देखें अब ये पोर्ट्रेट हो गया, वर्टिकल स्टाइल में हो गया, ठीक है। फिर मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूं, ये लैंडस्केप स्टाइल में चला गया, ओके, सिंपल है, इजी है। अब ये डिपेंड करता है, सम टाइम आपको कुछ राइटिंग ऐसी करनी होती है जो हॉरिजॉन्टल ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आप क्या करते हो, लैंडस्केप में ले जाते हो अपने पेपर को, ठीक, इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आइदर आप यू वांट टू वर्क इन अ vertical direction or in a horizontal direction, right? So when you need a horizontal direction you select a portrait style, and when you need a vertical direction then you select a portrait style, okay, so these both styles are available, ठीक है, and you use them according to your need, right? There are two choices, portrait and landscape. Then we have a margins, top, bottom, left, right margins can be set. अच्छा, अब देखिए जैसे पेज होता है ना, आप अपने स्केल से लाइंस लगाते हैं ना पेज के ऊपर, ठीक है, तो आप जब कॉपीज पे वर्क करते हैं तो स्केल लेके अपनी लाइंस लगाते हो ना, ठीक है। मैं जरा इसको जूम इन कर लूं, ठीक है, और इसका स्टाइल आई थिंक पोर्ट्रेट कर ले, नॉर्मली हम ज्यादातर पोर्ट्रेट में ही वर्क करते हैं। अब ये देखें ये इसके स्केल्स लगे हुए ऊपर, ये इसने राइट किया है, ये देखें ये स्केलिंग हुई हुई है टॉप से और लेफ्ट से। अब जहां आप इसका स्केल रखोगे ये वहीं से राइटिंग करना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट इंडेंट आप कितना रखना चाहते हैं, यू कैन इंक्रीज फ्रॉम हियर, ये देखें अब ये लेफ्ट से, जैसे लेफ्ट पे स्केल रख के लगाते हैं ना लाइन आप, और अक्सर पूछते हैं सर लाइन लगानी है इस साइड पे, लेफ्ट पे लाइन लगानी है, राइट पे लगानी है, ठीक है, तो ये वो एक किस्म का इसने यहाँ पर आपको शो तो नहीं हो रही लेकिन यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं नेक्स्ट लाइन जब लिखूंगा तो यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है, ऑटोमेटिक वो पीछे नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको कम करता जाता हूं
फिर ये आपका लेफ्ट के ऊपर मूव करता जा रहा है, बिल्कुल उधर चला जाए। तो आप अपने हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट हो इंडेंट को सेट कर लें, ठीक है। इसी तरह सेम वे में आपका राइट इंडेंट भी सेट होता है। अब देखें ये राइट पे लिखता जा रहा है, जब राइट पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, अब ये राइट पे सेटिंग हो रही है। अब अगर राइट पे आप बढ़ाते जाएं, ठीक है, ये कम करते जाएं, तो ये देखें ये और शॉर्ट करता जाएगा, और कम करना चाहते हैं ये और कम करता जाएगा, ठीक है। ये वाला देखें, यहां से अब इसने इस जगह पे ये इंडेंट सेट कर दी लाइन, ये वाली लाइन जो आपको नॉर्मली शो ऑफ नहीं हो रही होती, ये लाइन लगी हुई है, ठीक है, दिस वन, ओके। इसी तरह ये लाइन लगी हुई है, ठीक। लेकिन नॉर्मली हम इतनी ज्यादा स्पेसिंग नहीं छोड़ते, ठीक है, हम इसको 1-1 पे या 5-5 पे सेट कर लेते हैं, ठीक, या ये ऑटोमेटिक भी कर देता है, 0 पे भी रखे तो इट्स ओके। लाइन यहां पर है, ठीक है ना, तो ये यहां पर, इसी तरह इसको भी आप सेट कर दें 0 पे, ठीक है, तो यहां पर आ जाए। आप इसको मैन्युअली भी ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है, ये माउस पे क्लिक करें, पकड़ के इसको इधर इधर जहां पे भी सिलेक्ट करना है, यू कैन मूव इट, सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, ठीक। इसी तरह इसको भी कर सकते हैं, ओके, अंडरस्टैंड। तो ये आपके मार्जिन भी हो गए। तो पेज लेआउट आपको होप क्लियर हो गया होगा सारा। अब मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया है, आपने घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, इट्स वेरी इजी, आपको कंप्यूटर में लैब की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर इटसेल्फ अ लैब फॉर यू, ठीक है। सिंपली वर्ड को ओपन करें और इसको एंजॉय करें, ठीक है, इस वर्किंग को एंजॉय करें, इसको अप्लाई करें, ठीक है। ये आपकी स्किल को भी इंप्रूव करेगा, ठीक है ना। देन वी हैव अ सिलेक्टिंग अ टेक्स्ट, ठीक है। तो बहुत सिंपल वे है सिलेक्ट करने का, सिलेक्टिंग अ टेक्स्ट यूजिंग द माउस। माउस के थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो माउस के थ्रू सिलेक्ट करना टेक्स्ट को क्या है, आप माउस का क्या करेंगे, लेफ्ट बटन को क्लिक करें और इस तरह इसके ऊपर ड्रैग कर दें, ठीक है, तो ये माउस मूव कर जाएगा। तो ये कोई भी चीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लेट्स से कि कीबोर्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप कीबोर्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करना है, आपने माउस को रखना है उस पोजीशन पे जहां से आपने सिलेक्शन स्टार्ट करनी है, ठीक है, वेयर यू वांट टू सिलेक्ट। देन शिफ्ट का बटन दबाना है और ये 4 एरोज होते हैं ना आपके, उनमें से जिस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, राइट या लेफ्ट। अगर राइट पे जाना है तो देन ये आप इधर इस तरह मूव करा दें, ठीक है। तो ये देखिए सिलेक्ट हो गया, मैंने शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है, ठीक है। देन मैं साथ साथ ये प्रेस कर रहा हूं राइट एरो, और लेट से आप यहां रखते हैं और आपने बैकवर्ड लेफ्ट वाली साइड पे जाना है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट यू विल हैव टू प्रेस द शिफ्ट की, शिफ्ट की को प्रेस करें, देन बैकवर्ड जाना शुरू करें, ठीक है। तो ये कीबोर्ड से सिलेक्ट हो गया। और अगर माउस से सिलेक्ट करते हैं तो सिंपल क्या है, माउस में भी कर्सर को आप वहां रखें, ठीक है, जहां से सिलेक्शन स्टार्ट करनी है, माउस का लेफ्ट बटन, ठीक है, क्लिक करें और फिर ड्रैग करना शुरू कर दें, माउस को ड्रैग घसीटना शुरू कर दें, ओके। तो आपकी यूं टेक्स्ट सिलेक्शन भी हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए, राइट।